नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। संभल में शाही जामा मस्जिद को मंदिर बताने का जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने दावा किया, उसके सबूत देने की कोशिश की, फिर एएसआई का सर्वे हुआ और उसके बाद बवाल हुआ, वो हम सब ने देखा। संभल को लेकर जांच अभी चल ही रही थी, सर्वे लगातार चल ही रहा था कि इसी बीच खबर आ गई अजमेर दरगाह को लेकर। हिंदू पक्ष की तरफ से इस दरगाह को लेकर भी दावा कर दिया गया कि यहां पर भी शिव मंदिर है और उसके बाद से ही लगातार विवाद गहराता जा रहा है। तमाम ऐसे मौलाना हैं जो अपनी राय रख रही हैं और हिंदू पक्ष की इस अपील को खारिज कर रही हैं। हालांकि आपको बता दें, मामला कोर्ट पहुंच गया है और जिस याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने यह याचिका दी है, अब उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि याचिका लगाने के बाद से ही लगातार विष्णु गुप्ता को धमकियां मिल रही हैं। उनको धमकी दी जा रही है, कहीं कनाडा से उनको कॉल आ रहा है, कहीं भारत से उनको कॉल आ रहा है और कॉल करने वाला कहता है कि तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, तूने केस करके गलती कर दी। जी हां, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर विवाद मामले में याचिकाकर्ता और हिंदी सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। अजमेर दरगाह मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। विष्णु गुप्ता को फोन आए हैं, जिनमें से पहला फोन बताया जा रहा है कनाडा से आया है और दूसरा फोन भारत से ही आया है। सिर कलम करने की धमकी दी गई है। हालांकि इसकी शिकायत विष्णु गुप्ता ने पुलिस में दर्ज कराई है। विष्णु गुप्ता ने बताया है कि धमकी देने वाला कह रहा था कि तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी, क्योंकि तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि विष्णु गुप्ता ने बाराखंबा रोड में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं कानून के तहत काम कर रहा हूं। अपनी बात कहने और अपने मंदिर पर दावा करने के लिए कोर्ट जाना हमारा अधिकार है। हम अपने मंदिरों को वापस लेकर ही रहेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति इसलिए क्योंकि राजस्थान के अजमेर की कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है जिसमें शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। यह याचिका हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता की तरफ से दाखिल की गई थी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को भी नोटिस जारी कर दिया है कोर्ट की तरफ से कि भाई आप जाकर इसका सर्वे कीजिए। 20 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। निश्चित तौर पर यह मामला लगातार बढ़ने के आसार हैं और इसीलिए संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क हो या फिर तमाम मौलाना या फिर धर्मगुरु, इसी तरीके के बयानबाजी सामने आ रही है जिसमें वो इस याचिका को या फिर इस पूरे पक्ष को गलत बताते हुए नजर आ रही है। इन बयानों के साथ तो मैं आपको छोड़े ही जा रही हूं, बाकी जिस तरीके से विष्णु गुप्ता को धमकियां मिल रही हैं उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। पिछले 2 दिनों में देखने में आया है कि दरगाह का जो मामला न्यायालय में जो वाद प्रस्तुत किया गया था उस बाबत तरह तरह के बयानात देखने को सामने आ रहे हैं। खासतौर से मैंने खुद ने भी कल 1-2 बयान जो देखे पॉलिटिकल लीडर्स के दिल्ली के, शायद उनको पूरी जानकारी लिए बगैर उन्होंने जल्दबाजी में बहुत बयान दे दिए और ये बहुत जल्दबाजी है कि इस तरीके से बिना किसी जानकारी के बयान दिए जा रहे हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से। आवाम में गलत मैसेज आ रहा है कि सर्वे के ऑर्डर हो गए अजमेर दरगाह के, जबकि अजमेर दरगाह के अंदर भी किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं हुआ। इस बाबत एक न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है सीपीसी के प्रावधान के तहत। उस वाद को न्यायालय ने ये उचित समझा कि उसको सुना जाए और सुनने के लिए निहित किया है 20 दिसंबर को। और कंसर्निंग जो पार्टी जिनको बनाया गया, 3 पार्टी दरगाह कमेटी को, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उनको नोटिस जारी किए गए। जैसा हमें हमारे वकीलों ने जानकारी दी है तो इसमें यही है कि अभी तक यही आदेश हुए हैं। लेकिन कल बड़ा दुख हुआ देख करके कि जिम्मेदार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जो मर्जी चाहे बयान दे रहे हैं कि साहब सर्वे के ऑर्डर हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आवाम में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, आवाम तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि अभी ये नई शुरुआत हुई है। जब सिविल सूट दायर किया जाता है तो बहुत लंबी प्रोसीडिंग होती है, काफी लंबी प्रक्रिया होती है, जब जाकर आदेश पारित होते हैं। संभल को लेकर भी आज कुछ देखिए, आज ये जानकारी मिली कि उच्चतम न्यायालय ने संभल जो विवाद हुआ था उसमें सर्वे के लिए आदेश हुए थे, उस पर फिलहाल अंतिम रूप से रोक लगा दी है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के आदेश का बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करूंगा और मैं तो चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें संज्ञान ले, सुमोटो एक्शन ले अजमेर दरगाह को कंसीडर करते हुए कि क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंदर लोगों के आर्ग्यूमेंट यही रहते हैं, इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं कि साहब उसमें सर्वे पे कहीं रोक टोक नहीं है, उसके आदेश सर्वे उसके अंदर किस तरीके से बाहर नहीं होता है सर्वे करना। तो मेरा मानना यह है कि उच्चतम न्यायालय में जो हमारे सुनने में आया है कि कुछ पिटीशन इस बाबत पेंडिंग है
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के। तो जब तक फाइनल निर्णय नहीं आ जाता तो तमाम देश की अदालतों के लिए एक डायरेक्शन जारी कर दिया जाए कि किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक स्थल का, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, किसी भी रूप में सर्वे करने के कोई आदेश पारित नहीं किए जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिसाइड नहीं कर देता और इस इश्यू को डिसाइड नहीं कर देता। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति ने पब्लिसिटी की स्टंट लेते हुए एक पिटीशन दायर, सिविल सूट, पिटीशन भी नहीं, सिविल सूट दायर किया गया है और उसको लेकर के इतना पैनिक पूरी देश में हो रहा है। तो मैं तमाम देशवासियों से अपील करूंगा, सब धैर्य से काम लें, शांति बनाए रखें और कोई भी अपनी तरफ से ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारा अमन, हमारा मुल्क की एकता या हमारे मुल्क की जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। कानूनी लड़ाई है, कानून के हिसाब से लड़ी जाएगी और आप बेफिक्र हैं। अजमेर बारगाह के अंदर साहिब सज्जादा गरीब नवाज की औलाद ज़ैनुल आबिदीन साहब, हम लोग बैठे हैं और दरगाह कमेटी है, बाकी लोग हैं, हम लोग इंशाअल्लाह ताला पूरी मजबूती के साथ कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जा कर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज़ को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्दबाजी, 1 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर जल्दबाजी दिखाते हुए वहाँ पर पहुँचे। उसके बावजूद भी उसका पालन किया गया, लेकिन दूसरे सर्वे में भी आज लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे। बाहर सिर्फ लोगों ने ये जानना चाहा कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो दोबारा से, तो उसके एवज में उनको जवाब ज़ुबान से मिलना चाहिए था, लेकिन लाठियों से मिला और गोली चलाई। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं, अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुँच के कब तक, कहाँ जा कर के रुकेंगी? ये क्या चाहते हैं? ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें संज्ञान, मैंने भी रिट दायर कर रहा हूँ इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और मैं ये मांग करता हूँ कि इस पर ज़रूर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश और देश का माहौल और जो एकता है वो कायम रह सके और इसका विकास हो सके।